वो युग जब धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली थीं, जब वीरता का माप तलवारों से नहीं त्याग से होता था। वो युग जब जन्म से नहीं कर्म से महानता तय होती थी। और उसी युग में जन्मा एक योद्धा जिसे इतिहास ने दानवीर कर्ण कहा, एक ऐसा पुरुष जिसके पास सब कुछ था, फिर भी अंत तक उसे मिला बस अस्वीकार। कुंती भोज की गोद में पली एक कन्या थी। एक दिन आश्रम आया महर्षि दुर्वासा, उनके तप से दे दीप्यमान। कुंती ने पूरे समर्पण से सेवा की और प्रसन्न होकर महर्षि ने वरदान दिया, जिस देवता को तुम स्मरण करोगी वह प्रकट होकर तुम्हें पुत्र देगा। कुंती ने सोचा, जरा परीक्षा लेकर मुस्कुराई और सूर्यदेव का आवाहन किया, और तभी आकाश में एक प्रकाश फैला। जगमगाती आभा से भरा कक्ष, स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्य ने कहा, कुंती, तुम्हें वरदान का फल मिलेगा, पर यह पुत्र तेजस्वी होगा, अमर कवच कुंडलों से युक्त होगा। क्षण भर में कुंती की गोद में था एक तेजस्वी बालक, सूर्य जैसा तेज, सिंह जैसा मुखमंडल। लेकिन कुंती भयभीत थी। लोक लज्जा, समाज की दृष्टि, विवाह से पहले संतान। उसने बालक को एक पिटारी में रखा और आंसुओं के साथ कहा, हे सूर्यपुत्र, क्षमा करना। वो पिटारी नदी में बहा दी और मां का हृदय भी बह गया। वो पिटारी नदी के किनारे आ लगी। वहां एक सारथी था, अधिरथ। उसने जब उसे खोला तो देखा एक जीवित शिशु, कवच और कुंडलों से युक्त। वो चकित हुआ, ये कोई साधारण बालक नहीं। पत्नी राधा के साथ उसने उस बालक को अपनाया, नाम रखा वसुषेण। वो उनके जीवन का वसु बन गया, उनका धन, उनका गर्व। बालक बड़ा हुआ, सूर्य की उपासना में लीन। भोर से संध्या तक सूर्यदेव की आराधना, हाथ जोड़ आंखें मूंद, बस एक भाव, प्रकाश। दान उसका धर्म था। कोई भी याचक आए, बिना देखे बिना सोचे जो मांगे दे दे। कवच दे, स्वर्ण दे, यहां तक कि अपने प्राण भी दे दे। यही कारण था कि युगों बाद भी उसका नाम दानवीर कर्ण के रूप में लिया जाता था। समय बीता। गुरु द्रोण के आश्रम में शस्त्र परीक्षा का दिन था। अर्जुन ने अद्भुत धनुर्विद्या दिखाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राजसभा में जयकार गूंज उठी, जय अर्जुन, जय अर्जुन। तभी सभा के द्वार पर एक तेजस्वी योद्धा आया, कवच से दमकता हुआ चेहरा, दृढ़ नेत्र। वो था कर्ण। उसने कहा, अर्जुन, जो तूने किया वो मैं भी कर सकता हूं। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं और उसने भी कर दिखाया वही सब। अर्जुन सा कौशल, अर्जुन सा पराक्रम। सभा गूंज उठी, जय कर्ण, जय कर्ण। पर तभी कृपाचार्य बोले, ये सूत पुत्र है, राजकुमारों के साथ युद्ध का अधिकारी नहीं। कर्ण का चेहरा झुक गया, अपमान की ज्वाला भीतर जल उठी। दुर्योधन उठा और बोला, मैं अंग का राज्य कर्ण को देता हूं। और इस तरह सूत पुत्र से वो राजा कर्ण बन गया। समय बीता। द्रौपदी का स्वयंवर आया। घूमती मछली की आंख को देखकर बाण चलाने की चुनौती। कर्ण उठा, उसने बाण चढ़ाया, लेकिन द्रौपदी ने रोक दिया। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये शब्द तलवार से भी गहरे उतर गए। वो अपमान जो जीवन भर उसके भीतर जलता रहा। और यही कारण था कि भरी सभा में जब द्रौपदी को खींचा जा रहा था, कर्ण ने विरोध नहीं किया, बल्कि बोला कि 5 पतियों की स्त्री व्यभिचारिणी है। वो पत्थर बन चुका था। उसके भीतर की करुणा आक्रोश में बदल चुकी थी। एक दिन सूर्य की पहली किरणों में कर्ण ध्यान मग्न था। तभी एक ब्राह्मण उसके द्वार आया। कर्ण उठा, बोला, मांगिए, क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, दानवीर कर्ण से कुछ मांगना असंभव नहीं। और अपने कवच कुंडल खींचकर उतार दिए। रक्त बहा, पर चेहरे पर शांति थी। तभी सूर्यदेव प्रकट हुए। कर्ण, ये ब्राह्मण नहीं, स्वयं इंद्र थे। उन्होंने छल से तुम्हारे कवच कुंडल लिए हैं। कर्ण ने कहा, देवता हों या मानव, याचक के लिए मेरे द्वार सदा खुले हैं। इंद्र ने प्रभावित होकर कहा, कर्ण, मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं, शक्ति अस्त्र। इसे एक बार चलाओगे तो सामने वाला जीवित नहीं बचेगा। कर्ण ने प्रण किया, ये शक्ति मैं अर्जुन के लिए रखूंगा। महाभारत का रण छिड़ा, धरती कांप उठी, आकाश में शंख गूंजे। कर्ण दुर्योधन के पक्ष में डटा था। वो जानता था कि अर्जुन उसके भाई हैं, पर वचन, मित्रता उसका धर्म थे। कृष्ण ने उससे कहा, कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, लौट आओ अपने भाइयों के पास। कर्ण बोला, मेरा धर्म दुर्योधन के प्रति है। जिसने मुझे सम्मान दिया वही मेरा अपना है। कुंती भी आई, आंसुओं में बोली, बेटा, पांडव तेरे भाई हैं। कर्ण ने कहा,
मां, मैं वचन देता हूं, अर्जुन के सिवा किसी पांडव पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दिन था, रणभूमि तप रही थी। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। सूर्य की किरणें दोनों के कवचों पर चमक रही थीं। कर्ण के तीरों ने अर्जुन का रथ कई बार पीछे ढकेला। कृष्ण ने कहा, अर्जुन सावधान रहो, ये कोई साधारण योद्धा नहीं। अचानक कर्ण का रथ चक्र धरती में धंस गया। वो उतरा, निकालने लगा। कृष्ण बोले, अर्जुन यही समय है, मारो उसे। अर्जुन हिचकिचाया, वो निहत्था है प्रभु। कृष्ण बोले, क्या द्रौपदी भी वस्त्रहीन होकर थी? क्या अभिमन्यु भी शस्त्र शहीद था? और अर्जुन ने बाण छोड़ा। कर्ण के माथे पर सीधा वार। तेजस्वी सूर्यपुत्र धराशायी हो गया। कर्ण गिर पड़ा, माथे से रक्त बहता रहा, होंठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, धर्म के लिए जिया, वचन के लिए मरा। यदि मैं सूत पुत्र न कहलाता तो शायद इतिहास मुझे महान कहता। कृष्ण उसकी देह के पास आए, धीरे बोले, कर्ण, आज से तू मेरे लिए भी पूज्य है। तू जन्म से नहीं, कर्म से महान है। और उसी क्षण सूर्य की किरणें और तेज हो गईं, जैसे स्वयं सूर्यपुत्र अपने पिता की गोद में विलीन हो गया हो। वो गया जिसने दान की परिभाषा बदल दी। वो गया जिसने वचन को जीवन से भी ऊपर रखा। वो था दानवीर कर्ण, जिसे हर युग में सूर्यपुत्र कहा जाएगा।